undetected. मूवी की शुरुआत इस कोट के साथ होती है कि वो दुनिया को बचाने के लिए अपना खुद का गॉड बनाएगा। द कंट्रोलर नाम का एक पागल सा साइंटिस्ट एक ऐसी शक्ति के बारे में रिसर्च कर रहा होता है जो एक इंसान को सुपरमैन में बदल सकती है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक सीक्रेट मैसेज के थ्रू से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो प्रोफेसर के काम के बारे में जानता है और ये भी कि उसे ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा रहा है। वो आदमी रिसर्च को रियलिटी में बदलने वाला प्लान पेश करता है जिसका इस्तेमाल दुनिया को आने वाले सर्वनाश से बचाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि इन्वेंशन को एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अब कंट्रोलर तुरंत डीएनए एनालिसिस की खोज शुरू करता है तो उसे जॉस स्टेडमैन नाम का एक आदमी मिलता है। अगले सीन में एक स्पेस साइंटिस्ट माइकल स्वार्ड का इंटरव्यू हो रहा होता है जिसमें वो दावा कर रहा होता है कि सर्वनाश से ठीक पहले गामा रेज ब्रश हो जाएंगी। वो कह रहा होता है कि एक बड़ा सा स्टार दिखने वाला है जिससे 2 गामा रेज निकलेंगे और अर्थ उसके ठीक सामने होगी और वो नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर जॉस उर्फ जो अल्कोहल छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और प्रेजेंट में रेड लॉक में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। वो समुद्र के किनारे अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एक पुरानी रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है। उसने अपनी बेटी जो को 3 स्पेशल वर्ड बोले होते हैं 143 जिसका मतलब है आई लव यू। जो भी करता है कंट्रोलर वो सब देख रहा होता है और फिल्म कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि जोई डिप्रेशन के लिए मेंटल ट्रीटमेंट ले रहा है और उसको एंगर कंट्रोल की भी समस्या है। अब जो दुर्भाग्य से अपने पिता के लिए चीजों को केवल वर्ड्स बना रही होती है। उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत के लिए भी उसके पिता जोई जिम्मेदार हैं, इसलिए वो उनसे नफरत करती है। अब हैरानी की बात तो ये है कि वो माइकल के साथ रिलेशनशिप में है और दूसरी ओर जो की छोटी बहन रेहा एक ड्रग एडिक्ट हो गई है और लगातार एक दलाल निको द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। कंट्रोलर के आदमी जोई की बेटी की हरकतों को फॉलो करके उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। लाइब्रेरी में माइकल किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की बात कर रहा होता है जो मानव जाति के लिए ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकता है। एक रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जोई की पत्नी की मृत्यु से पहले उनका एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। रेहा एक खुश मिजाज की लड़की थी और जो भी अपने पिता से प्यार करती थी। जोई फिर से अपनी बेटी जो के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी बेटी शायद उससे दोबारा मिलना नहीं चाहती। यहाँ तक कि वो माइकल को पंच भी मार देता है जिससे जो और गुस्सा हो जाती है। उसी रात गाड़ी चलाते समय जोई रेहा को फोन करके उसके साथ सब ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो फिर गाड़ी रोकता है और अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए फिर से शराब पीने लगता है। उसने अपनी वाइफ से अपने परिवार को एक साथ रखने का वादा भी किया था लेकिन वो असफल है। अब कुछ देर बाद एक आदमी उसकी पिछली सीट पर बैठा होता है और वो उसको किडनैप कर लेता है और फिर कंट्रोलर के पास लेके जा रहा होता है। वो जोई की आंखों में एक ऐसी चिप लगाता है जिससे वो वही देखता है जो कंट्रोलर उसको दिखाना चाहता है। जब जोई जागता है कंट्रोलर उसे फोर्सफुली एक पिस्टल देता है और एक महिला को मारने के लिए फोर्स कर रहा होता है। पहले जोई ऐसा करने से मना कर देता है लेकिन कंट्रोलर उसको धमकी देता है कि उसके आदमी उसकी बेटी को मार डालेंगे। जोई मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है लेकिन असल में बंदूक खाली होती है और वो महिला कंट्रोलर की एजेंट है जो उसकी ओबीडियंस का टेस्ट कर रही होती है। उसी समय एक बड़ा स्टार अभी एक्सप्लोड हुआ है और रेज अब अर्थ की ओर बढ़ रही होती है। जोई जागता है और कंट्रोलर को बताता है कि वो अपने बॉस के घर में घुस गया है। उसका बॉस चार्ल्स रेडलॉक का प्रेसिडेंट है। जोई अंदर घुसने में सफल हो जाता है और चार्ल्स को उसे अपने सेफ में ले जाने का ऑर्डर देता है जहां उसने लैपटॉप रखा होता है। फिर वो अपनी उंगली को फिंगरप्रिंट सेंसर पर स्कैन करता है तो देखता है कि वो मैच कर रहे होते हैं। चार्ल्स को जैसे ही मौका मिलता है तो वो जोई को मारता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। वो इम्प्लांटेड चिप को देखता है और समझ जाता है कि इसके पीछे कंट्रोलर का हाथ है। दरअसल चार्ल्स कंट्रोलर का बॉस था और वो कंट्रोलर को प्रोजेक्ट से निकालने का कारण ये बता रहा होता है कि वो बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट था। उसके बाद चार्ल्स की एक ड्रोन द्वारा गोली मारकर हत्या की जाती है। अब जोई को डेड चार्ल्स का अंगूठा काटने का ऑर्डर दिया जाता है तो वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वहाँ से भाग जाता है। वो अपने मिशन को जारी रखता है। इस बार कंट्रोलर ने उसे रेडलॉक के हेड ऑफिस में जाने का ऑर्डर दिया होता है। वहाँ पहुँचने पर उसे एक मास्क पहनने के लिए कहा होता है और तभी एक ड्रोन गैस बॉम्ब गिरा रहा होता है जिससे तुरंत रेडलॉक के सभी कर्मचारियों की मौत हो जाती है। कंट्रोलर बता रहा होता है कि उसकी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया को बचाना है। फिर जोई मेन फैसिलिटी में जाता है जहाँ वो अपने बॉस के अंगूठे का इस्तेमाल करके एक दरवाजा खोल रहा होता है जो उसे एक बड़े से जनरेटर की ओर लेके जाता है। फिर जोई एक बड़ी सी डिवाइस के अंदर जाता है। जनरेटर काम करना शुरू करने लगता है और बहुत ही ब्राइट लाइट क्रिएट कर रहा होता है जिससे जोई के शरीर में डीएनए सीक्वेंसेस बदलने लगती है और कुछ ही समय बाद जनरेटर में विस्फोट हो जाता है और कंट्रोलर अपनी हाई पावर को रिपोर्ट करता है कि मिशन सक्सेसफुल है। यहाँ जो टीवी पर न्यूज देखती है और अपने पिता के साथ के बर्ताव पर पछता रही होती है। एल्यूमिनियम फॉइल से ढका जोई अपने घर में जाता है और उसे रियलाइज हो रहा होता है कि उसके पास अब सुपर पावर्स हैं।
हर बार जब वो गुस्सा होता है तो वो अपने शरीर से पर्पल कलर की विनाशकारी रेस निकालता है। अब जिसको देखकर कंट्रोलर भी चकित हो जाता है। अपनी शक्ति से जोई अब बिना चाबी के भी बाइक शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसा सब कुछ हमारे साथ तो नहीं होगा, पर फिर भी एक गेम के लिए पूछता हूँ, अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर्स आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद कंट्रोलर जोई की हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए उसे निको के पास जाने के लिए कह रहा होता है। वो निको को ढूंढ रहा होता है, जो उसे कैमरे की टॉर्च से डिस्ट्रैक्ट करके उसको नीचे गिरा देता है। ये रियलाइज करते हुए कि जोई रेहा का पिता है, निको फिर जानबूझकर रेहा की एक वीडियो उसको दिखाता है जिसमें उसको परेशान कर रहा होता है। अब जोई को वीडियो देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अचानक एक ब्राइट लाइट को इमिट करता है, जिससे पूरी जगह नष्ट हो जाती है। लेकिन कंट्रोलर अभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि जोई ने अभी भी रिक्वायर्ड स्ट्रेस लेवल को डेवलप नहीं किया है। निको का दोस्त उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोई सुपर पावर से गोलियों से सुरक्षित है। अब निको फिर अपनी कार से जोई को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो गामा रेस प्रोड्यूस करता है जो निको को तुरंत मार देती है। कुछ देर बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही होती है। अब जो को पूछताछ के लिए लाया जाता है। पुलिस को लगता है कि जो एक आतंकवादी है। कंट्रोलर उसे ये कहने का ऑर्डर देता है कि उसने 4 रिवर शिपयार्ड में बॉम्ब लगाए हैं, जिससे वे घबरा जाते हैं और वे तुरंत शिपयार्ड जाने लगते हैं। अब कंट्रोलर तब जोई को बताता है कि उसे पुलिस के जाने से पहले वहाँ पहुँचना होगा, वरना वे विस्फोट से मारे जाएंगे। फिर वो पुलिस स्टेशन से भागता है और चोरी की कार से शिपयार्ड की ओर जा रहा होता है, लेकिन और पुलिस ऑफिसर उसके पीछे आ रहे होते हैं। तो वो अपनी शक्ति से एक लाइट ब्लास्ट में बदल जाता है और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। दूसरी तरफ कंट्रोलर के लोग जो के घर जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेते हैं, जबकि पुलिस शिपयार्ड पहुंचती है और बॉम्ब्स की तलाश कर रही होती है। सौभाग्य से जोई समय पर आता है और वो विस्फोट होने से पहले उस कंटेनर को हवा में लेके जाता है। इसमें बॉम्ब है, लेकिन मलबा एक प्लेन से टकरा जाता है, जिससे वो क्रैश हो रहा होता है। लेकिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जोई विमान को जमीन से टकराने से रोक देता है और उसको सुरक्षित स्थान पर लेके जा रहा होता है। जोई अपने घर जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और कंट्रोलर उसको मारने की धमकी दे रहा होता है। फिर वो जो की लैपटॉप की स्क्रीन को छूकर उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है और तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो अपनी बेटी की रक्षा के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना रहा होता है। अब कंट्रोलर के आदमी उसे गोली मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वे सिर्फ अपनी गोलियों को बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि इसका सुपरमैन पर कोई भी असर नहीं होता। वो उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। अब जो देखती है कि उसके बूढ़े पिता जिंदा है, तो वो उनको गले लगा रही होती है और अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगती है। अब पता चलता है कि जिस रहस्यमय व्यक्ति ने पहले कंट्रोलर को कांटेक्ट किया था, वो कोई और नहीं, माइकल ही था। इस बीच गामा रेज अर्थ की ओर करीब आ रही होती है। ये रियलाइज करते हुए माइकल तुरंत एक पिस्टल लेता है और जो को उसके पिता के सामने गोली मार देता है, और ये देखकर जोई को गुस्सा आता है और वो उसको मार डालता है। जोई जानता है कि वो अपनी बेटी को बचाने में असफल रहा। फिर वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे अकेले छोड़ने के लिए उससे माफी मांग रहा होता है। अब कंट्रोलर के लोग रेहा को ढूंढते हैं और उसको भी मार डालते हैं, और कंट्रोलर इसे जोई को लाइव प्रसारित कर रहा होता है। अपनी बेटियों की मौत से जोई का गुस्सा पीक लेवल तक पहुंच चुका है और वो बहुत सारी पर्पल लाइट को इमिट करने लगता है, जो पूरी अर्थ पर फैल रही होती है। लाइट आउटर स्पेस तक पहुंच जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बना लेती है, जो अर्थ को पूरी तरह से ढक रहा होता है। फंसे हुए कंट्रोलर के अंतिम शब्द होते हैं कि उसने फाइनली एक गॉड को क्रिएट कर दिया है। उसकी बकवास से तंग आकर जो इसको मार डालता है, जबकि माइकल और कंट्रोलर का दुनिया को बचाने का प्लान एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जोई की सुपर पावर्स आने वाली सभी गामा रेस को ऑब्जर्व कर रही होती हैं, जिससे वो अर्थ को नष्ट होने से रोक देता है। दूसरी तरफ जोई अपनी डेड वाइफ से किया वादा आखिरकार पूरा कर लेता है, क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी शक्ति से पुनर्जीवित कर लेता है और उन्हें मिला लेता है। फिल्म के लास्ट सीन में रेहा और जो समुद्र के किनारे मिल रही है और जोई पूरी तरह से हमेशा के लिए सुपरमैन फॉर्म में बदल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।